पहले बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन डेवल हंट स्टार्ट किया गया था। इस ऑपरेशन का मकसद असल में ये था कि मुल्क में फसाद फैलाने वाले और शर फैलाने वाले और केओस मचाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको दफरदूस किया जाए। और बांग्लादेश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने ऑपरेशन डेवल हंट पार्ट 2 का आगाज हो गया है। यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला कि बांग्लादेश में डेवल हंट ऑपरेशन किया गया, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोगों को पकड़ा गया जो बांग्लादेश के खिलाफ काम कर रहे थे, जो बांग्लादेश की इंडिपेंडेंस के अगेंस्ट काम कर रहे थे, जो बांग्लादेश से प्यार करने वाले लोग नहीं थे। उन तमाम लोगों को इस ऑपरेशन में पकड़ा गया। अब इलेक्शन से पहले वंस अगेन बांग्लादेश में डेवल हंट ऑपरेशन 2 का जो ठीक है आगाज है वो हो चुका है। अब बांग्लादेश में जो बची कुची भेड़ें रह गई हैं, वो भेड़ें जिन्होंने बांग्लादेशी और बांग्लादेश का के नाम का जो लिबादा है वो ओढ़ा हुआ है, और स्पेशली वो लोग जिनको इंडिया ने अपने मफाद के लिए बांग्लादेश में छोड़ा हुआ है, और वो हर मौके पे इन लोगों से फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो अब उन तमाम भेड़ों का सफाया किया जाएगा इलेक्शन से पहले। अभी मैं आप लोगों के साथ बहुत अहम रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। पाकिस्तान मीडिया यार इसको रिपोर्ट कर रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। इसमें बांग्लादेश को अप्रिशिएट किया जाए। बांग्लादेश के इस ऑपरेशन के बारे में पाकिस्तान मीडिया का क्या कहना है। वीडियो को आखिर तक देखिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें। सो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। लेट्स गो। इससे पहले बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन डेवल हंट स्टार्ट किया गया था। इस ऑपरेशन का मकसद असल में ये था कि मुल्क में फसाद फैलाने वाले और शर फैलाने वाले और केओस मचाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको दफरदूस किया जाए। और बांग्लादेश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में ये ऑपरेशन कैरी आउट किया था और काफ़ी इनको सक्सेस भी मिली थी। अलबत्ता अब एक मरतबा फिर से बांग्लादेश की फोर्सेस ने ऑपरेशन डेवल हंट पार्ट 2 स्टार्ट किया हुआ है। अब पार्ट 2 स्टार्ट करने की ज़रूरत उनको यूं पेश आई कि इलेक्शंस करीब आते ही, इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो गई है ना, फरवरी में इलेक्शंस हैं, तो इलेक्शंस करीब आते ही कुछ फोर्सेस एक्टिव हो गई हैं, कुछ स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं, और उन्होंने एक मरतबा फिर से बांग्लादेश के अंदर फसाद मचाने, अफरा तफरी मचाने की कोशिशें शुरू की हुई हैं। इसी हवाले से हमने देखा कि पिछले दिनों जुमे वाले दिन गालिबन बांग्लादेश के एक बड़े मशहूर यूथ लीडर हैं शरीफ उस्मान हादी साहब, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई। इनकलाब मंचा के ये लीडर थे, उनको कत्ल करने की कोशिश की गई और मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब 50 लाख टका का इनाम जो है वो अनाउंस कर दिया गया है। बांग्लादेश की सरकार की जानिब से 50 लाख टका का इनाम अनाउंस किया गया है कि जो कोई भी हादी साहब को कत्ल करने की कोशिश करने वाले एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उसको 50 लाख टका हम देंगे। अभी तक कोई सॉलिड प्रूफ इस हवाले से मिला नहीं है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि किसने इनको कत्ल करने की कोशिश की है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। बहुत सारे लोग गुमान कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों का अंदाजा है और शायद दुरुस्त अंदाजा भी है कि ये हरकत जिसने भी की है ये वही फोर्सेस हैं जो कि बांग्लादेश में इलेक्शंस नहीं करवाना चाहते। यानी कुछ ऐसे भी तो अनासर है ना, एक दो पार्टियां ऐसी हैं जो कि नहीं चाहते कि मौजूदा सेटअप में इलेक्शंस हो, और एक मुल्क भी ऐसा है बाय द वे जो कि नहीं चाहता कि मौजूदा जो सेटअप है उसके अंदर इस तरह से इलेक्शंस होने चाहिए। अब इस वाकये की तह तक कैसे पहुंचती है बांग्लादेश की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, दैट वी नीड टू सी। लेकिन सर्टेनली ये जो भी वाकयात हो रहे हैं ये इलेक्शंस को डीरेल करने के हवाले से करवाए जा रहे हैं। आउटलुक एक बड़ा इंडिया का न्यूज आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश ऑर्डर्स नेशन वाइड सिक्योरिटी क्लैम्पडाउन आफ्टर शूटिंग, इंटरिम गवर्नमेंट लॉन्चेस फेज 2 ऑफ ऑपरेशन डेवल हंट अमिड पोल लिंक्ड अनरेस्ट। इसमें मजीद वो कहते हैं कि following the murder of a youth leader of a right-wing cultural group who was also a candidate in the general elections on February 12, additional turmoil erupted in Bangladesh, prompting the interim administration led by Chief Advisor Mohammad Yunus to announce a statewide security crackdown on Saturday। और फिर मजीद इसमें होम अफेयर्स के जो एडवाइजर हैं लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी, उनको कोट करते हुए कहते हैं वो कि द गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड फेज ऑफ ऑपरेशन
devil hunt to help ensure public safety and combat the growing threat of illegal arms. अच्छा, अब सवाल यकीनन बहुत सारे लोगों के जहन में ये होगा, ये जो कुछ भी अचानक से स्लीपर सेल्स एक्टिव हो गए हैं और अचानक से एक अफरा तफरी, केओस और मार कुटाई स्टार्ट करने का एक हमें अटेम्प्ट नजर आ रही है। ये और बात है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो बांग्लादेश की हैं वो काफी बहादुरी के साथ उन्होंने मुकाबला किया हुआ है इनका, और अभी तक इनकी डिजाइन्स को नाकाम बनाया हुआ है। लेकिन यकीनन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये है कौन, इसके पीछे कौन है। देखिए, इसके पीछे कौन है इसके हवाले से मैं डायरेक्ट किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगा, लेकिन मैं कुछ हिंट्स आपको दे सकता हूं कि वो फोर्सेस जो कि इस सेटअप से खुश नहीं है और वो फोर्सेस जो कि नहीं चाहती कि इस तरह से इलेक्शंस हों जिस तरह से अब होने जा रहे हैं, वो सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं इसकी या उसके। बाकी की कहानी आप खुद समझ जाएं। अब ये जो वाकयात हो रहे हैं ये फ्रस्ट्रेशन को भी जाहिर कर रहे हैं कि बहुत सारे जो अवामिल हैं, एलिमेंट्स हैं, उनकी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी कि डीरेल किया जाए सिस्टम को, इनकलाब को अंडू किया जाए, जो गुज़िश्ता साल रिवोल्यूशन आया उसको अंडू किया जाए और अफरा तफरी के दरमियान दोबारा से पुराने सिस्टम को इंस्टॉल किया जाए। उनकी वो तमाम कोशिशें नाकाम हुई हैं और उन कोशिशों की नाकामी के हवाले से ही फिर ये फ्रस्ट्रेशन आपको नजर आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल खराब की जा रही है, फ्रस्ट्रेशन को जाहिर कर रही है। सबसे जो बड़ा सेटबैक मिला है वो ये मिला है कि इस्लामी कार्ड यानी एंटी इस्लाम कार्ड एक बेचने की कोशिश की गई। मगरिब को ये डर दिलवाया गया कि देखो वहां पर इस्लामी जमातें आ जाएंगी और पता नहीं आपके साथ क्या होगा, तो कट्टर इस्लामी वगैरह वगैरह वो जो करते रहते हैं। लेकिन हुआ यह है कि मगरिब ने वो थ्योरीज बाय करना तो दूर की बात, उन्होंने अपनी जो मेल मुलाकातें हैं वो इस्लामी जमातों से मजीद बढ़ा दी, बजाय इसके कि वो डरते इस बात से कि ओहो यहाँ पर इस्लामी आ रहे हैं या फिर दीगर यहाँ पर जमातें वो आ रही हैं। तो बजाय उनसे डरने के वेस्ट वालों ने उनके साथ अपनी मेल मुलाकातें बढ़ा दी हैं। इस चीज ने मजीद फ्रस्ट्रेट किया हुआ है सिस्टम के मुखालिफ फोर्सेस को। फर्स्ट पोस्ट की जरा ये खबर देख लीजिए। ये उस बंदे की लिखी हुई स्टोरी है जो कि सबसे बड़ा आपको मुखालिफ नजर आया है पिछले कई सालों में इस्लामी जमातों का, यानी कि सलाहुद्दीन शुएब चौधरी। और ये जो न्यूज आउटलेट है ये इंडियन न्यूज आउटलेट है। कहता है कि वाई वाशिंगटन्स बांग्लादेश गैम्बल कुड इग्नाइट अ न्यू इस्लामिस्ट सर्ज इन साउथ एशिया। और कहते हैं दी बाइडेन एंड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन मे डिसएग्री ऑन मेनी फ्रंट्स बट व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेश बोथ सीम्स टू हैव कन्वर्ज्ड on a shared assumption Islamists will hold a large stake in the country's future and the US must now engage them directly। तो ये उन्होंने खुद कन्फेस भी कर लिया, मान भी लिया कि अब वाशिंगटन के अंदर मूड दूसरा है, अमेरिका के अंदर मूड दूसरा है। जाहिर है वेस्ट का नुमाइंदा अमेरिका है ना, तो ये खुद कन्फेस भी कर रहे हैं। पहले मुखालफत में लिखते रहे लंबे अरसे तक, लेकिन अब मान गए खुद ही कि मगरिब में ये सोच पाई जा रही है वेस्ट में कि अगले सेटअप में इस्लामी जमातों की तगड़ी नुमाइंदगी होगी, ठीक ठाक नुमाइंदगी होगी, यानी उनकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो मतलब बहुत ज्यादा होगी। तो इसलिए उन्होंने इन जमातों के साथ डायरेक्टली मेल मुलाकातें बढ़ा दी हैं। अमेरिका ने भी और मगरिब की जो मुल्क हैं उन्होंने मेल मुलाकातें बढ़ा दी हुई हैं ना। अब आखिर में इंडिया के हवाले से कुछ बात करते हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ा इंपॉर्टेंट नेबर है बांग्लादेश का। आज से 6-7 दिन पहले इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं बांग्लादेश के अंदर, प्रणय वर्मा साहब, उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी और ये पिछले 1-1.5 साल से इंडिया की कंसिस्टेंट पॉलिसी है बांग्लादेश के हवाले से। उन्होंने कहा था कि इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए बांग्लादेश में। द हिंदू ने रिपोर्ट किया, इंडिया विल हेल्प बिल्ड इंक्लूसिव बांग्लादेश। हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा, इंडिया हाई कमिश्नर टू बांग्लादेश, स्पोक इन ढाका ऑन मैत्री दिवस, अ डे फॉर रिमेम्बरेंस एंड ग्रेटिट्यूड commemorating India's recognition of Bangladesh as an independent nation। तो इंडिया इंक्लूसिव करता रह गया है पिछले 1-1.5 साल से लेकर, लेकिन उनकी कोई बात सुन नहीं रहा, क्योंकि इंक्लूसिव से उनकी मुराद ये है कि वो पार्टी जिसको जबरदस्त कर दिया गया है और ठुड्डा मार के निकाल दिया गया बांग्लादेश के सियासी सेटअप से, इंडिया का इंक्लूसिवनेस उनको जाहिर करता है। असल में जब वो इंक्लूसिवनेस बोलते हैं तो उसमें ये ऐड करते हैं अवामी लीग को। तो शुरू दिन से लेकर इंडिया की ये डिमांड रही है कि इलेक्शंस के अंदर ये भी होने चाहिए अवामी लीग वाले, लेकिन जो दीगर प्लेयर्स हैं वो इनको यहाँ पर लाने को तैयार नहीं है, वो इस बात के हक में नहीं है कि ये लोग होने चाहिए यहाँ पर। लिहाजा अपकमिंग जो इलेक्शंस होने वाले हैं फरवरी के अंदर, ये इंडिया को अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सूट नहीं कर रहे। सूट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये
जिस पार्टी के ऊपर इन्वेस्ट करते रहे, पॉलिटिकल कैपिटल सारा इसी के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, वो दौड़ में है ही नहीं। तो लिहाजा उनको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। जो भी जीत के आएगा उनके साथ उनको दोबारा से बैठना पड़ेगा, दोबारा से कोऑपरेशन मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा बांग्लादेश के साथ। ना लास्ट में इस मिलियन डॉलर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कि ये जो भी अफरा तफरी या केओस पॉलिटिकल लेवल पर या लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बांग्लादेश में कुछ फोर्सेस मचाने की तैयारी कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, क्या इससे कोई इलेक्शन पोस्टपोन होगा बांग्लादेश के अंदर, या कोई इससे बहुत बड़े इनके ऑब्जेक्टिव हासिल हो जाएंगे? द आंसर इज नो। इलेक्शंस अपने टाइम पर ही होंगे और इन इलेक्शंस को एक तरह से यूं समझे कि पहले ही ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल हो चुकी है। अमेरिका की ग्रोइंग जो एंगेजमेंट है बांग्लादेश के साथ, ये साइन है बेसिकली कि वो इस सेटअप को भी तस्लीम कर चुके हैं और इस सेटअप के तहत होने वाले इलेक्शंस को भी तस्लीम कर लेंगे। इसी तरह से चाइना से लेकर पाकिस्तान तक और श्रीलंका से लेकर मिडिल ईस्ट तक, इन तमाम रीजन्स में बांग्लादेश की जो बढ़ती हुई एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स हैं, ये साइन है बेसिकली कि दुनिया भर में इस सेटअप को तस्लीम कर दिया गया है और इनकी जानिब से करवाए जाने वाले जो इलेक्शंस होंगे इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन हासिल होगी। लिहाजा जो फोर्सेस इलेक्शंस को पोस्टपोन करवाने या नाकाम करवाने की इस तरह की शोबदाबाजियां कर रही हैं, अपनी एनर्जी और टाइम। तो ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है, बांग्लादेश ने एक दफा फिर डेविल हंट ऑपरेशन पार्ट 2 का आगाज कर दिया है और इसमें अब उन तमाम लोगों को पकड़ा जा रहा है। और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि किस तरह इंडिया ने अपना सारा का सारा जो इन्वेस्टमेंट है शेख हसीना की पार्टी पे लगाई और अब वो पार्टी बांग्लादेश से धप्परधूस हो गई है। और इंडिया को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। यही वजह है कि इंडिया से जब भी कोई बात की जाती है, कोई स्टेटमेंट सामने आता है, तो उसमें ये कहा जाता है कि इस पार्टी को भी मौका मिलना चाहिए, जस्ट बिकॉज के वो चाहते हैं कि यार ये पार्टी किसी तरह उनको मौका मिले और उनका दोबारा बांग्लादेश में होल्ड बन सके। बट अब ये चीज़ें इंडिया के लिए होना पॉसिबल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे जो चेंज बांग्लादेश के अंदर आया है, बांग्लादेश में जो जमात इस्लामी है उसको जितनी ज़्यादा ठीक है सपोर्ट मिल रही है, उतनी ज़्यादा सपोर्ट किसी को मिल ही नहीं रही। तो यहाँ पे यही वजह है कि इंडिया बांग्लादेश के अंदर इस चीज़ को बिल्कुल नापसंद कर रहा है और कह रहा है कि वो जमात जिसको उन्होंने कभी बांग्लादेश से बिल्कुल वाइप आउट कर दिया था, अब वापस वो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा ठीक है सपोर्ट उनको मिल रही है और हर तरफ से उनको सपोर्ट मिल रही है। और सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं उन्होंने पीछे जो ठीक है यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस वगैरह में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने वाली जमात ही ये है बन गई है। तो ये चीज़ इंडिया को बिल्कुल भी किसी तौर भी पसंद नहीं आ रही है। और साथ ही साथ बांग्लादेश की जानिब से जो ऑपरेशंस किया जा रहा है, ज़ाहिर सी बात है दुश्मन को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है कि बांग्लादेश कॉन्टीन्यूसली वो तमाम ऑपरेशंस कर रहा है जो बांग्लादेश को मजबूत करेंगे। इन ऑपरेशंस के थ्रू उन डेविल्स को पकड़ा जाएगा जो बांग्लादेश की सालमियत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जो बांग्लादेश के अगेंस्ट बांग्लादेश को दुश्मन को ठीक है सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। तो उन तमाम डेविल्स को इस ऑपरेशन में अब पकड़ा जाएगा और फाइनली फरवरी के अंदर जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं। वेल आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है इंडिया के रद्द अमल के हवाले से? आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कभी आई विल सी यू टिल देन टेक केयर, हाफिज़, बाय बाय।